शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 272 से 275 तक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को जहां द बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम जानेंगे कि वास्तव में हरिजन सेवक संघ जो श्री गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था, अस्पृश्यों के हित में कार्य कर रहा है या नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, पौराणिक कथाओं के बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं। आखिर उन एग्जाम्पल्स का क्या मतलब है। मथुरा के राजा कंस और कृष्ण की बात बाबा साहब करते हैं। साथ ही साथ पूतना की कहानी भी सुनाते हैं। भीष्म की भी कहानी बाबा साहब यहाँ पर यानी कि भीष्म और कच्छ की कहानी भी सुनाते हैं। आखिर उस कहानी का उद्देश्य हरिजन सेवक संघ या श्री गांधी से रिलेट क्यों करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो श्री गांधी से संबंधित हैं, आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक सरल भाषा में आप जानेंगे कि वास्तव में श्री गांधी अस्पृश्यों के हित में कितना कार्य कर रहे थे। क्या वास्तव में वो चाहते थे कि भारत देश से छुआछूत और अस्पृश्यता खत्म हो जाए। आखिर क्यों असफल हुआ उनका ये आंदोलन, अस्पृश्यता विरोधी अभियान जो श्री गांधी के द्वारा 1933 में चलाया गया, 33-34 में, वो असफल क्यों हो गया। इन सब बिंदुओं पर लेकर आज के अम्बेडकर संदेश में बात होने वाली है। बादशाह लिखते हैं कि हरिजन सेवक संघ का कार्य अस्पृश्यों को लालच देकर हिंदुओं की गुलामी के जाल में फंसाए रहना है। जैसे कि पौराणिक कथा की पिशाचिनी पूतना का वर्णन भागवत में किया गया है। मथुरा का राजा कंस कृष्ण को मारना चाहता था क्योंकि ज्योतिषियों ने उसे बतलाया था कि वह कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। ये जानकर कि कृष्ण का जन्म हो गया, कंस ने पूतना से कृष्ण को उसके शैशव काल में ही मार डालने की तरकीब करने को कहा। पूतना ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और यशोदा के पास गई। उसने अपने स्तनों में जहर लगा दिया था और धाय की तरह कृष्ण को दूध पिलाकर उन्हें मारने का मौका तलाशने लगी। शेष कथानक को कहने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कथानक कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि वास्तविक लक्ष्य सदैव एक सा नहीं होता, जैसा कि प्रत्यक्ष उद्देश्य होता है, और एक धाय भी हत्यारे हो सकती है। संघ अस्पृश्यों के लिए वही है जो संघ यानी कि हरिजन सेवक संघ की बात हो रही है। हरिजन सेवक संघ अस्पृश्यों के लिए वही है जो पूतना कृष्ण के लिए बनी थी। यानी कि पूतना और हरिजन सेवक संघ को बराबर तौल दिया यहाँ पर बाबा साहब ने। सामान्य साथियों, आगे समझिए संघ के बारे में बाबा साहब क्या लिखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बादशाह लिखते हैं कि संघ अस्पृश्यों को सेवा के बहाने अस्पृश्यों के दिमाग में स्वतंत्रता की भावना को समाप्त कर देना चाहता है। अस्पृश्यों ने अपने आंदोलन के आरंभ में कुछ उदार हिंदू नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। गोलमेज सम्मेलन के समय से अस्पृश्य पूर्णतया आत्मविश्वासी होकर स्वतंत्र रूप से संगठित होने लगे। उन्होंने हिंदुओं की उदारता पर निर्भर न रहकर अपनी जो मांगे पेश की थी वे उनके अधिकार थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना का उद्देश्य अस्पृश्यों की स्वतंत्रता की भावना को समाप्त कर देना था। हरिजन सेवक संघ ने छोटी मोटी सेवाएं करके उसे कृतज्ञ अस्पृश्यों का झुंड इकट्ठा कर लिया था, जिनसे यही प्रचार करने का काम किया जाता था कि श्री गांधी और हिंदू ही अस्पृश्यों के संरक्षक हैं। आयरिश लीडर डेनियल ओकोनेल ने एक बार कहा था कि कोई भी स्त्री अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती। अस्पृश्य समझते हैं कि श्री गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यों की स्वतंत्रता चेतना को समाप्त करने के लिए की गई है। जो कुछ श्री गांधी चाहते थे वही संघ ने किया। हरिजन सेवक संघ ने सबसे बड़ी हानि अस्पृश्य विद्यार्थियों को ऐसे छात्रावास में रहकर पहुंचाई जो संघ द्वारा संचालित थे। उन अस्पृश्य विद्यार्थियों पर विचार करते समय हमें महाभारत के दो महत्वपूर्ण पुरुषों की याद आ जाती है। महाभारत के दो महापुरुष कौन है। बादशाह लिखते हैं कि भीष्म ने बड़े जोर शोर के साथ घोषणा कर दी कि पांडवों का पक्ष सही है और कौरवों का पक्ष गलत है।
परंतु जब दोनों दलों में युद्ध का समय आया तब भीष्म पांडवों के विरुद्ध कौरवों की ओर से लड़े। जब उनसे इस प्रकार कौरवों का पक्ष लेने का कारण उचित सिद्ध करने के लिए कहा गया, जस्टिफाई करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने निर्लज्जता से कह दिया कि उन्होंने कौरवों का नमक खाया है। देवासुर संग्राम में कच्छ देवताओं का पक्षधर था। राक्षसों को संजीवनी मंत्र मालूम था जिससे वे अपने मृत राक्षसों को जीवित कर लेते थे। देवताओं को ये मंत्र मालूम नहीं था, इसलिए वे देवताओं को जीवित न कर सकने के कारण युद्ध में पराजित हो रहे थे। देवों ने कच्छ को राक्षसों के गुरु के पास इस निर्देश के साथ भेजा कि वह उनसे किसी प्रकार उस मंत्र को सीखकर शीघ्र वापस आ जाए। आरंभ में कच्छ असफल रहा। अंत में वह राक्षसों के आध्यात्मिक पुरोहित गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह करने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गया कि देवयानी उस मंत्र को सीखने में कच्छ की सहायता करें। देवयानी ने अपनी शर्त पूरी कर दी, परंतु कच्छ ने मंत्र प्राप्ति के पश्चात देवयानी से विवाह करने की शर्त तोड़ दी और ये कहकर विवाह की शर्त से बढ़कर उसकी जाति का हित है रफू चक्कर हो गया। मेरे विचार में भीष्म और कच्छ दोनों अजीब नैतिक दुश्चरित्रता के शिकार थे, जो कुछ समय के लिए स्वार्थ साधन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। इसी प्रकार हरिजन सेवक संघ द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले छात्र भीष्म और कच्छ की भूमिका निभाकर श्री गांधी और कांग्रेस की प्रशंसा के गीत गा रहे थे। जब वे छात्रावासों से बाहर आते हैं तब वे कच्छ की भूमिका निभाते हैं और श्री गांधी तथा कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करते हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि अस्पृश्य नव युवकों के लिए इस प्रकार के चारित्रिक पतन से अधिक बुरा हो क्या सकता है। ये श्री गांधी के हरिजन सेवक संघ द्वारा अस्पृश्यों के साथ किया गया सबसे बड़ा अपराध है। इससे उन अस्पृश्यों के चरित्र का पतन किया गया, इससे उनकी स्वतंत्र भावना को नष्ट किया गया है। यही हुआ जो श्री गांधी चाहते थे। चौथा उदाहरण लीजिए। हरिजन सेवक संघ सवर्ण हिंदुओं द्वारा संचालित किया जाता है। कुछ अस्पृश्यों ने ये मांग की कि संघ अस्पृश्यों को सौंप दिया जाए और उसका संचालन अस्पृश्य स्वयं करें। कुछ अन्य अस्पृश्यों ने मांग की कि संघ के मुख्य संचालक बोर्ड में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। श्री गांधी ने उन दोनों मांगों पर टका सा जवाब दे दिया, जो बड़े से बड़ा धूर्त व्यक्ति भी नहीं कर सकता। श्री गांधी का पहला तर्क था कि हरिजन सेवक संघ हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता बरतने के पाप का प्रायश्चित करने का माध्यम है। हिंदुओं को अपने किए पर अवश्य प्रायश्चित करना है, इसीलिए अस्पृश्यों को संघ के संचालन में कोई स्थान नहीं मिल सकता। दूसरा तर्क यह है कि एकत्र किया गया धन हिंदुओं से प्राप्त हुआ है, अस्पृश्यों से नहीं, और क्योंकि वह धन अस्पृश्यों से प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अस्पृश्य संघ के संचालन बोर्ड के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। श्री गांधी की अस्वीकृति बर्दाश्त की जा सकती है, परंतु उनके द्वारा दिए गए तर्क इतने अपमानजनक हैं कि कोई भी स्वाभिमानी इस संघ से वास्ता रखने से इनकार कर देगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हरिजन सेवक संघ एक न्यास के समान है और अस्पृश्य उस संस्था से लाभ प्राप्त करता है। इस संबंध में कानून और प्राकृतिक न्याय को जानने वाला कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि सभी लाभ प्राप्तकर्ताओं को उस न्यास के उद्देश्य और लक्ष्य जानने का पूरा अधिकार है और उन्हें यह भी जानने का अधिकार है कि धन के उपयोग के विषय में कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती जा रही हैं। लाभार्थियों को यह भी अधिकार है कि विश्वास खो जाने पर न्यासी को हटा सकते हैं। उस आधार पर संघ की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के अधिकार को अस्वीकार करना असंभव हो जाएगा। श्री गांधी इस स्थिति में कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। एक आत्म स्वाभिमानी अस्पृश्य इसमें स्थान पाने के लिए गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करेगा और जो श्री गांधी की दान दक्षिणा पर अस्पृश्यों के भविष्य को न छोड़ने पर विश्वास रखता है, उसे श्री गांधी से झगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह स्वाभिमानी अस्पृश्य ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार है कि यदि नीचता आभूषण है तब श्री गांधी का तर्क लाजवाब है। ये आभूषण श्री गांधी को मुबारक हो। तब यदि अस्पृश्य संघ का बहिष्कार करते हैं तो श्री गांधी को पतंगे नहीं लगाने चाहिए। हरिजन सेवक संघ को संचालित करने में अस्पृश्यों को भाग न लेने देने के यही वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो इससे भिन्न है। पहला तो यह है कि यदि संघ अस्पृश्यों को सौंप दिया जाए तो श्री गांधी और कांग्रेस के पास अस्पृश्यों पर उल्लू की लकड़ी फिराने का
और कोई साधन नहीं रहेगा। अस्पृश्य हिंदुओं की कृपा पर निर्भर रहना बंद कर देंगे। दूसरी बात यह है कि अस्पृश्य स्वतंत्र हो जाने पर अपने कल्याण के लिए हिंदुओं पर कृतज्ञता जताना बंद कर देंगे। ये ऐसे कारण हैं जो श्री गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना के उनके सर्वोच्च उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत हैं। श्री गांधी ईसाइयों जैसी मिशन कंपाउंड की भावना अस्पृश्यों में पैदा करना चाहते हैं। सही कारण है कि श्री गांधी हरिजन सेवक संघ के नियंत्रण और प्रबंध में अस्पृश्यों को सम्मिलित नहीं होने देना चाहते। क्या ये अस्पृश्यों के उत्थान की इच्छा के अनुकूल है? क्या श्री गांधी अस्पृश्यों को स्वतंत्रता दिलाने वाले कहे जा सकते हैं? क्या श्री गांधी अस्पृश्यों के मुक्तिदाता कहे जा सकते हैं? क्या श्री गांधी की इस करतूत से स्पष्ट नहीं है कि अस्पृश्यों को हिंदुओं की दास्ता से मुक्त करने के बजाय उन्हें अधिक बड़े शिकंजे में कसना चाहते हैं? यही कारण है कि श्री गांधी का अस्पृश्यता निवारण अभियान असफल रहा। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में हम प्रारंभ में ही ये प्रश्न लेकर चले थे कि आखिर श्री गांधी का अस्पृश्यता निवारण अभियान असफल क्यों रहा। तो आपने देखा बहुत सारे कारण जो बाबा साहब ने यहाँ पर गिनाए, उस वजह से अस्पृश्यता निवारण अभियान श्री गांधी का असफल रहा है। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपके समक्ष अब रखते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब अस्पृश्यों ने श्री गांधी से कहा कि हरिजन सेवक संघ का संचालन अस्पृश्यों के द्वारा किया जाए, यानी कि अस्पृश्यों को हरिजन सेवक संघ में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो श्री गांधी ने 2 तर्क दिए। सामान्य साथियों, उन दोनों तर्कों में से कोई एक तर्क आप बता दीजिए कि श्री गांधी ने अस्पृश्यों को क्या तर्क दिया, और ये कहते हुए कि अस्पृश्य हरिजन सेवक संघ का हिस्सा नहीं हो सकते, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता। आखिर क्यों? उसके पीछे का जो 2 कारण बताए, उन्होंने 2 तर्क दिए, उन 2 में से कोई एक तर्क आप बता दें। ये आज के अम्बेडकर संदेश का प्रश्न है, जिसका आंसर बहुत इजीली आप दे सकते हैं। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले एक बार पुनः हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से आप प्रयास जरूर करें। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।